Hello students, now we will study the science of class 7 lesson 5 page number 46 activity 4. हम एक्टिविटी 4 पढ़ना शुरू करते हैं. Ask your teacher to take you to the school laboratory or bring the dilute solution of the following chemicals from there in the class carefully. आप अपने टीचर से कहिए कि वह आपको लैब में लेके जाए या लैब से कुछ सामान को क्लास में लेकर के आए और कुछ एक्टिविटी को शो करे. हमें क्या क्या लेना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड. स्टूडेंट्स ये सभी एसिड हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर, ये सब बेसिस हैं. ऑन ईच ऑफ दिस सॉल्यूशन एग्जिबिट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.5. इन सभी चीज़ों को लेकर के इनके ऊपर आप इंडिकेटर डालिए और ये जो इंडिकेटर हमने लिटमस पेपर, टर्मरिक पेपर और चाइना रोज का बनाया था इंडिकेटर, इन सब का हम टेस्ट करते हैं इन सभी चीज़ों के ऊपर. तो स्टूडेंट्स, लिटमस पेपर पर जो लिटमस पेपर होता है वह एसिड के साथ रेड कलर देता है और बेस के साथ ब्लू कलर देता है. टर्मरिक पेपर जो होता है यह एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता है, पीला ही रहता है, जबकि बेस में यह रेड कलर का हो जाता है, पीले से लाल कलर का हो जाता है टर्मरिक पेपर. और चाइना रोज एसिड के साथ ज़्यादा पिंक हो जाता है और बेस के साथ यह ग्रीन कलर में बदल जाता है. तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं इंडिकेटर का यूज़ करते हुए कि कौन सी चीज़ें एसिड हैं और कौन सी चीज़ें बेस हैं. स्टूडेंट्स, अब हम नीचे देखेंगे. यू मस्ट हैव हर्ड द टर्म एसिड रेन. आपने एसिड रेन के बारे में ज़रूर सुना होगा. व्हाट आर द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन. एसिड रेन के नुकसानदायक प्रभाव क्या क्या होते हैं? एज इंडिकेटेड बाय द नेम, द रेन कंटेनिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इज़ कॉल्ड एन एसिड रेन. ऐसी रेन जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसी बारिश जिसमें एसिड की मात्रा होती है, उस बारिश को हम एसिड रेन कहते हैं. वेयर डू दीज एसिड्स कम्स फ्रॉम. ये एसिड पानी में कहाँ से आए? बारिश के पानी में एसिड कहाँ से आए? द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच हैज़ रिलीज्ड इनटू द एयर एज पॉल्यूटेंट्स. हमारे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं और यही बारिश के पानी में घुल करके एसिड रेन बनाते हैं. दे डिज़ोल्व इन रेन ड्रॉप टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली. ये सब पानी में घुल करके कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाता है और इस तरह से ये पानी में एसिड आ जाते हैं. एसिड रेन कैन कॉज सीवियर डैमेज टू बिल्डिंग्स. एसिड रेन से हमारी बिल्डिंग को नुकसान होता है. हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, जो ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें होती हैं, उनको नुकसान होता है, जैसे ताजमहल. प्लांट्स और एनिमल्स, सभी को इस एसिड रेन से नुकसान होता है. कॉशन, सावधानी हमें क्या रखनी पड़ती है? वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस, सेफ्टी मेजर्स शुड बी टेकन बिकॉज दीज आर कोरोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन. स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी एसिड या बेस को लैब से लेकर के यूज़ करें तो हमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारे ऊपर पड़ गए तो ये हमारे उस हिस्से को काट सकते हैं, जला सकते हैं, हमें खुजली हो सकती है या हमारे स्किन को नुकसान पहुंच सकता है. अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन. स्टूडेंट्स, हमने एसिड के बारे में पढ़ा, बेस के बारे में पढ़ा. एसिड, जो चीज़ें स्वाद में खट्टी होती हैं वो एसिड होती हैं और जो चीज़ें कड़वी होती हैं वो बेस होती हैं. अब हम ये पढ़ेंगे कि एसिड और बेस. स्टूडेंट्स, बहुत सारे एसिड नेचर में पाए जाते हैं, बहुत ही सारे बेसिस नेचर में पाए जाते हैं और ये हर जगह पर हैं. जब ये आपस में मिलते हैं तब क्या होता है, अब हम ये समझेंगे. आपको ये चीज़ें समझनी है कि जब ये चीज़ें आपस में मिलती हैं तो क्या होता है. पहले तो जान लीजिए एसिड कैसे बनता है. जब मेटल के ऑक्साइड, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और यह जब पानी में घुलेगा, पानी तो हर जगह है, तब यह बेस बनाएगा. ऐसे ही नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं और ये पानी में घुल करके एसिड बनाते हैं. तो हर जगह पर ये एसिड और बेसिस पाए जाते हैं और जब ये आपस में डेफिनेटली ये मिलेंगे क्योंकि हर जगह पाए जा रहे हैं, तब क्या होता है स्टूडेंट्स, एसिड और बेस के मिलने को ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. वी नो दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. हमें ये पता है कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है. व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्सड विद बेस. जब एसिड बेस के साथ मिलता है तब क्या होता है? लेट अस सी. अब हम इसे देखते हैं. वी आर गोइंग टू यूज़
फिनोप्थिलीन एज एन इंडिकेटर, इट हैज़ नॉट बीन यूज सो फॉर। अब हम फिनोप्थिलीन इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। यह एक इंडिकेटर होता है, जैसे लिटमस पेपर, टर्मरिक पेपर और चाइना रोज इंडिकेटर होते हैं, वैसे भी फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर है। यह एक केमिकल होता है और हम इसका यूज़ पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज नंबर 47 एक्टिविटी 5 पढ़ेंगे। टू बी डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। यह एक्टिविटी टीचर क्लास के अंदर शो करेगा, करके दिखाएगा बच्चों को। टेक ए टेस्ट ट्यूब एंड फिल 1/4 ऑफ इट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें कुछ मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं। नोट डाउन द कलर ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑफ फिनोप्थिलीन सोल्यूशन। हम फिनोप्थिलीन सोल्यूशन का कलर पहले देख लेते हैं कि वह किस कलर का है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी कलर को पहचान लेते हैं। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। अब हम फिनोप्थिलीन की 2-3 ड्रॉप को इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालते हैं। एंड जेंटली सेक द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को हम धीरे धीरे हिलाते हैं। डज द कलर ऑफ एसिड चेंज, क्या यह इस एसिड का रंग बदला। विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर एड ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू द एसिडिक सोल्यूशन एंड स्टीर द ट्यूब जेंटली। अब हम ड्रॉपर की मदद से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, इसको हम इस टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और उसे हम धीरे धीरे हिलाते रहते हैं। डज द कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस, हम ये देखते हैं कि क्या सोल्यूशन का कलर चेंज होता है। वाइल स्टीरिंग कंटिन्यू एडिंग द सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप टिल द पिंक कलर अपीयर्स। अब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस सोल्यूशन में तब तक डालते रहते हैं जब तक कि हल्का पिंक कलर नहीं दिखने लगता। नाउ एड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑब्जर्व। अब हम एक ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉपर की सहायता से डालते हैं और देखते हैं। द सोल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। अब हमारा सोल्यूशन फिर से कलरलेस हो जाता है, इसमें कोई कलर नहीं दिखता है। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अब हम दूसरे ड्रॉपर की मदद से फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद डालते हैं। इज देयर एनी चेंज इन कलर, क्या अब कोई कलर में चेंज हुआ। द सोल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर, और हमारा सोल्यूशन दोबारा फिर से पिंक कलर में बदल जाता है। Hence, it is proven that phenolphthalein gives a pink color when the solution is basic and remains colorless when the solution is acidic. इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल जाता है कि फिनोप्थिलीन एसिड में कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं देता है, जबकि बेस में फिनोप्थिलीन का रंग पिंक कलर का हो जाता है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि क्या एसिडिक, कौन सा सोल्यूशन एसिडिक नेचर का है और कौन सा बेसिक नेचर का है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ केमिकल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जैसे फिनोप्थिलीन है, यह फिनोप्थिलीन एसिड के साथ कलरलेस होता है, जबकि बेस के साथ यह पिंक कलर देता है। ऐसे दूसरे भी बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो हम लैब में यूज़ करते हैं। यह एसिड के साथ अलग रंग देते हैं और बेसिक सोल्यूशन के साथ अलग रंग देते हैं, और इन इंडिकेटर्स को देख करके हम ये जान जाते हैं कि कौन सी चीज़ें एसिडिक नेचर की हैं और कौन सी बेसिक नेचर की हैं। तो इस इंडिकेटर्स का ये बहुत ही अच्छा यूज होता है स्टूडेंट्स। आगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिटेल में समझने के लिए हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।